हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो लेकर हाजिर हूँ फिर से बहुत ही प्यारी सी वीडियो। तो देर नहीं करेंगे और शुरू करेंगे हमारी आज की अपनी सबसे पहली टिप। तो मेरी आज की जो सबसे पहली टिप है वो गर्मी के दिन में आपने देखा है, जब भी हम फ्रूट या सब्जी के छिलके किचन में किसी भी टोकरी में इकट्ठा करके रखते हैं कि बाद में फेंकेंगे, तो इन पर कुछ फ्लाइज यानी कि कुछ उड़ने वाली मक्खियां, छोटी छोटी, कुछ कीड़े, कुछ चींटियां इस तरह की बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाती हैं। और ऐसे में किचन में क्या होता है, हमें एक अनहाइजीन सा फील होता है। तो ऐसे टाइम पर आपके साथ एक उपाय शेयर कर रही हूँ। आप कोई सी भी धूप बत्ती ले लीजिए जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, ड्राई या फिर सॉफ्ट वाली धूप बत्ती, कोई सी भी हो चलेगी। और धूप बत्ती को इसके पास जलाकर रख दीजिए। धूप बत्ती का जो धुआं होता है वो फ्लाइज को पास आने से रोकता है। चींटियां भी इसकी महक से दूर भागती हैं। तो इस तरह की एक धूप बत्ती आप अपने किचन में डेली जलाया करिए। अगर आपने सब्जी या फिर फ्रूट के छिलके काट करके रखे हैं, अगर आपके पास तुरंत फेंकने का टाइम नहीं है, आप इनको ऐसे ही किचन में रखती हैं, तो एक धूप बत्ती जलाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट टिप है हमारी वाटरमेलन को लेकर। आजकल गर्मियों में तरबूज खूब आने लगे हैं। ऐसे टाइम पर हम सब घर वाले तरबूज खूब खाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, तरबूज इतना ज्यादा बड़ा होता है कि उसको हम सेव करके फ्रिज में डाल देते हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम आपने देखा होगा कि तरबूज में थोड़ा पानी सा हो जाता है या फिर तरबूज में से स्मेल आने लगती है। अगर हम इसको काट कर भी रखते हैं तो भी तरबूज पानी छोड़ देता है। ऐसे टाइम पर अगर तरबूज का एक बड़ा सा टुकड़ा आपके पास बच गया है जिसको आप सेफ रखना चाहती हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय आज आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए जैसे मैंने छोटा टुकड़ा निकाल लिया, मुझे इसको खर्च करना है, लेकिन जो बड़ा वाला टुकड़ा है वो मुझे अभी खर्च नहीं करना है। तो मैं इसके साथ क्या टिप लगाऊंगी ये आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले तरबूज को मैंने यहाँ पर एक छोटे से भगोने में खड़ा कर दिया है। अब इसके पास बाद से हमारे पास होते हैं लहसुन। लहसुन को छिलके समेत लेना है, 1 से 2 कली ले लीजिए, छिलके समेत ही लेना है, छिलका नहीं उतारना है। लहसुन को इस तरीके से ऊपर रख दीजिए। अब इसके बाद हमारे पास प्लास्टिक रैप होते हैं, जो इस तरह के क्लिंग रैप होते हैं, वो ले लीजिए। क्लिंग रैप नहीं है तो आप एल्यूमिनियम फॉइल का भी यूज कर सकते हैं, पर वो थोड़ा हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। तो मैं यहाँ पर प्लास्टिक रैप का यूज कर रही हूँ। बस इस रैप को लगा दीजिए। लहसुन को आपको कुछ नहीं करना, बस इस तरह से रख कर तरबूज को स्टोर करना है। आप देखेंगे कि आपका तरबूज कम से कम 2 से 3 दिनों तक फ्रेश बना रहेगा। इसमें से ना ही कोई स्मेल आती है, ना ही तरबूज पानी छोड़ता है। तो इस तरीके से वाटरमेलन को स्टोर करने का ये टिप आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है ऑरेंज को लेकर। संतरा हो, कीनू हो, माल्टा हो, कोई भी इस तरह के सिट्रस फ्रूट्स होते हैं या फिर मौसम्बी ही क्यों ना हम घर पर लेकर आते हैं, बच्चे अक्सर इन्हें खाते तो हैं, लेकिन इनका जो बीज होता है, रेशे वगैरह होते हैं, वो बच्चों को परेशान करते हैं। बच्चों को संतरे वगैरह खिलाने का एक बहुत अच्छा सा उपाय शेयर कर रही हूँ कि पहले आपको संतरे को लेना है, ऊपर से एक बार वॉश कर लीजिए और उसके बाद से संतरे को इस तरह से सर्कल में हाफ कट कर लीजिए। हाफ कट करते ही जो इसके बीज हैं वो एकदम सामने ही आपको दिख जाएंगे। जैसे ही आप नाइफ या फोर्क डालेंगे तो इसके सारे बीज आपको मिल जाएंगे। इसके बाद से छिलके को साइड से हल्का हल्का सा हटाइए और ये जो हाफ में कटे हुए इसके पीसेस हैं वो बहुत इजीली हमारे हाथों में आ जाते हैं। इस तरह से आप इनको प्लेट में बच्चों को डेकोरेट करके भी दे सकते हैं। बीज हमने पहले ही निकाल दिए हैं। इस तरीके से आप देखिए, मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, थोड़ा सा रसीला है संतरा, इसलिए हल्के हाथों से मैं कर रही हूँ। जैसे ही हम हल्का सा फिंगर टिप डालते हैं तो हमारा संतरा जो है छिलका पूरी तरह से इस तरीके से अलग हो जाता है। अच्छे से इनको प्लेट में रखिए। बच्चे को फोक लगाकर भी दे सकते हैं या फिर बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। बच्चे इन्हें बड़े ही शौक से खाएंगे। और ये जो छिलके हैं इनका इस्तेमाल आप घर से कीड़े मकोड़ों को भगाने में भी कर सकते हैं या फिर पौधों की खाद बना सकते हैं। ये जो है टिप छिलकों को भी यूज करने की बहुत अच्छी है, साथ ही संतरे को भी यूज करने की बहुत ही बढ़िया है। नेक्स्ट टिप है चने को लेकर। जब भी हम लोग काबुली चने या फिर काले वाले चने की सब्जी बनाते हैं, इसका कोई भी डिश बनाते हैं, तो घर में कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जिनको आपने सुना होगा ये कहते कि उनको चनों से गैस बनती है और इस वजह से क्या होता है, उनको पेट दर्द की भी समस्या होती है। तो मेरे घर में भी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों को चने से गैस बनती है, जिसकी वजह से पेट में दर्द, आफरा या फिर खट्टे डकार की समस्या हो जाती है। तो ऐसे टाइम पर आप चनों को कैसे इस्तेमाल करें जिससे ये चने हमारे घर वालों को नुकसान न करे, ये चने खाने के बाद हमें गैस न बने। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है, जिस पानी में आपने चने भिगोए हैं उस पानी को कभी भी इस्तेमाल न करें। चना जो होता है अपना सारा एसिड इस पानी में छोड़ देता है। इस पानी को फेंकना है आपको और सिंपल चनों को पानी से छानकर तभी दूसरे पानी के साथ आपको इसको कुक करना है। इस तरीके से इसमें गैस बनाने वाले जो भी विषैली चीजें होती हैं वो खत्म हो जाती है और चना हमारा पूरी तरह से हेल्दी हो जाता है। आइए देखते हैं आज की अपनी नेक्स्ट यूजफुल टिप। नेक्स्ट टिप है इस तरह के बड़े बोल को लेकर। कभी कभी हम लोग बड़े बोल में छोटा छन्ना लगाना चाहते हैं। छोटे छन्ने में हमने कोई भारी चीज डाली, लेकिन छन्ना क्या होता है, बोल में बार बार नीचे आ जाता है। ऐसे तो आपको दिख रहा है कि ये टिक गया, लेकिन जैसे हम कोई भारी चीज डालते हैं छन्ना नीचे आ जाता है।
छन्ने को टिकाने के लिए आपके साथ एक बहुत अच्छा सा उपाय शेयर करूंगी, जिससे आप कोई छन्ने में कोई भारी चीज भी डालनी है तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेना है फोक। तो यहाँ पर मैंने फोक लिया है। फोक का पीछे वाला हिस्सा हम इस तरह से छन्ने में डाल देंगे और छन्ने को ऐसे कुछ इस तरीके से टिका देंगे। बहुत ही इजी तरीका है। फोक की वजह से छन्ना हमारा टिक जाता है। अब हम इसमें कितनी भी भारी चीज डालें, चाहे कोई लिक्विड डालें, चाहे कुछ भी भारी चीज डाल के छानते हैं, तो क्या होता है, छन्ना नीचे डूबता नहीं है और इसमें काम करना बहुत ही इजी होता है। मैं यहाँ पर आपको पानी गिराकर दिखा रही हूँ कि छन्ना बिल्कुल भी इधर उधर नहीं सरक रहा है। तो इस ट्रिक से हमारे किचन के बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। और हाँ दोस्तों, आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है ब्लाउज को लेकर। ये जो टिप है ये आप ब्लाउज के साथ या फिर अपने घर की किसी भी सदस्य के पहनने वाले कपड़ों पर यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ ब्लाउज। हम लोग जब कभी भी गर्मी के दिनों में कहीं पर भी जाते हैं या फिर पूरे दिन ब्लाउज पहनते हैं, तो आपने देखा है कि अंडर आर्म्स पे कुछ लोगों के बहुत ज्यादा पसीने होते हैं। ऐसे टाइम पर क्या होता है, अंडर आर्म्स की जो स्मेल है, पसीने की जो स्मेल है, वो हमारे ब्लाउज में भी आ जाती है। अगर आपको भी बहुत ज्यादा पसीना आता है तो अपने अंडर आर्म्स वाली जगह पर इस तरीके से थोड़ा थोड़ा टैल्कम पाउडर छिड़क लीजिए और इस पाउडर को अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। ये काम आपको ब्लाउज के उल्टे साइड करना है और दोनों साइड करना है। जैसे मैंने यहाँ पर ब्लाउज को पलट लिया है, दोनों साइड हम वापस से डाल देंगे। अपोजिट साइड करने से ये होगा ये कि ये अंदर जो है पसीने की बदबू को रोकेगा, एक्स्ट्रा पसीना इसमें एब्जॉर्ब नहीं होगा और ब्लाउज हमारा सेंटेड सा फील होगा, मतलब एकदम अच्छी सी खुशबू आएगी। किसी को भी ये पता नहीं चलेगा कि आपको ज्यादा पसीने आ रहे हैं। इसी तरीके से क्या होता है, जो ड्रेस बच्चों के स्कूल की होती है, स्पेशली वो जैसे व्हाइट शर्ट है, तो हम क्या करते हैं, बच्चों को सोचते हैं बच्चे एक से दिन से ज्यादा ड्रेस को चला लें, तो बच्चे पूरे दिन पहनते हैं, तो उनको साथ भी आप इस टिप को अपना सकते हैं। बच्चों की ड्रेस वगैरह पर अंदर की साइड से टैल्कम पाउडर छिड़क दीजिए और आप बच्चों की ड्रेस बहुत ही ज्यादा सेंटेड हो जाती है। इसी तरह से हमारे हस्बैंड की कोई शर्ट हो, टी शर्ट हो, उस पर भी आप पाउडर छिड़क कर उनको पहनने को दे सकते हैं। तो एक दिन से ज्यादा भी ये कपड़े कभी कभी इस्तेमाल लायक होते हैं। कैसी लगी टिप जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं एक और यूजफुल टिप। ये यूजफुल टिप जो है ब्लाउज को लेकर है। कई बार क्या होता है, कुछ ब्लाउज हम बहुत कम पहनते हैं क्योंकि हमारी हैवी साड़ियों के होते हैं। इनका हुक लगाकर या फिर ऐसे ही जब हम इनको रखते हैं तो हुक में जंग लग जाती है। अब हुक में जंग लग जाती है दोस्तों, बार बार हुक को चेंज नहीं किया जा सकता और ये जो जंग होती है, हुक का जो रस्ट होता है, वो हमारे ब्लाउज के अपोजिट पार्ट पर भी लगता चला जाता है। इससे ब्लाउज बहुत ज्यादा खराब दिखता है। ऐसे टाइम पर एक बहुत अच्छा सा उपाय आप कर सकते हैं, तो कि आपको लेना है पॉलीथीन। जी हाँ, एक पतली सी पॉलीथीन जो हमारे घर के सब्जियों में आती है, पतली वाली पॉलीथीन, वो लेना है किसी भी कलर का और उस पॉलीथीन को आपको यहाँ पर ब्लाउज के साथ यानी कि ब्लाउज की हुक के साथ अच्छे से सेट कर देना है यहाँ पर इस जगह पर, यानी कि पॉलीथीन को हल्के से आप ब्लाउज के हुक वाले पार्ट में पहना दीजिए। बहुत ही सिंपल सा काम है। अब इसके बाद से आप ब्लाउज को तय कर लीजिए, रख दीजिए। चाहे आप सालों बाद भी ब्लाउज को निकालेंगे, आपका ब्लाउज का जो हुक है वो बिल्कुल खराब नहीं होगा, ना ही इसका जंग कहीं और भी इधर उधर लगेगा। अगर हम कागज रखते हैं तो कागज जो है सिकुड़ कर और उस पर जंग लग जाते हैं या फिर टिश्यू फट जाता है। तो इस तरीके से पॉलीथीन के साथ बहुत ही इजी तरीके से आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो दोस्तों, मिलेंगे मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।